दोस्तों, मुत्तहदा अरब अमारात का सऊदी अरेबिया और ओपेक यानी कि तेल पैदा करने वाली बैन अवी तंजीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये फैसला मुत्तहदा अरब अमारात के वजीर तेल की जानब से किया गया और उनकी जानब से बाकायदा ऐलान किया गया। ये जो फैसला हम कर रहे हैं ओपेक को छोड़ने का, ये हम सऊदी अरब की कंसल्टेशन के बगैर कर रहे हैं। हम अपने फैसले खुद करते हैं, हमें किसी से कंसल्टेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन जहन में आता है कि मुत्तहदा अरब अमारात ओपेक को छोड़ता है तो इसके क्या असरात मरतब होंगे और ये सऊदी अरब के लिए कितना बड़ा झटका है और ओवरऑल खिते के लिए कितना बड़ा मायने रखने वाला डिसीजन है। दोस्तों, तीनों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले ओपेक के बारे में जानते हैं कि ओपेक तेल पैदा करने वाली एक बैन अवी तंजीम है। इस तंजीम की बुनियाद 1959 में रखी गई थी और हैरानकुन तौर पर इसके जो बानियों में शामिल है वो मुत्तहदा अरब अमारात के अलावा सऊदी अरेबिया, ईरान, वेनेजुएला और इराक शामिल हैं। यानी कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं, उन्होंने ये तंजीम 1959 में बनाई थी और उसी वक्त मुत्तहदा अरब अमारात ने इसमें ज्वाइन की थी। लेकिन अब अचानक मुत्तहदा अरब अमारात ने ये तंजीम छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब इसके मुत्तहदा अरब अमारात को क्या बेनिफिट मिलेंगे, पहले तो ये देख लेते हैं। देखिए, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि मुत्तहदा अरब अमारात जो है वो अब आज़ादी के साथ जितना मन चाहे तेल पैदा कर सकेगा और जितना चाहे वो मार्केट में रिलीज कर सकेगा। देखिए, ये जो ओपेक तंजीम है ना, ये जो तेल बैन अवी मार्केट में रिलीज करने का फैसला होता है, कितना तेल पैदा करना है, इसकी प्राइस में कितना इजाफा करना है, कितनी कमी करनी है, इसका फैसला जो है ये ओपेक की पूरी तंजीम करती थी। और जाहिर है ये जो तंजीम है ये सऊदी अरब के जेर असर थी। तो अब मुत्तहदा अरब अमारात जो है वो इस तंजीम से निकल कर अब अपना जो तेल है वो कितना पैदा करना है और कितना उसने मार्केट में रिलीज करना है और कौन सी उसकी प्राइस रखनी है, ये फैसले उसने अपने हाथ में डायरेक्टली ले लिए हैं। सबसे बड़ा दचका तो ये है जनाब इसमें सऊदी अरेबिया के लिए। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है मुत्तहदा अरब अमारात को कि चूँकि उसने गुज़िश्ता कुछ सालों से अपनी पैदावारी सलाहियत जो है वो बढ़ा ली थी जदीद तरीन वसाइल का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन चूँकि वो ओपेक का हिस्सा था तो वो बाउंड था कि ओपेक की जो इंस्ट्रक्शन है उसके बियॉन्ड वो तेल पैदा नहीं कर सकता था। ना ही पैदा कर सकता था और ना ही उसके बियॉन्ड वो उसकी प्राइस जो साथ मुकर्रर कर सकता था। अब सबसे बड़े जो बेनिफिट है उसको ये मिलने वाले हैं कि खुद साथ तेल पैदा करेगा, खुद साथ जो उसकी प्राइस जो है वो मुकर्रर करेगा। दूसरा दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा जो सऊदी अरेबिया के लिए जो धचका है वो ये है कि सऊदी अरेबिया की तेल पैदा करने के हवाले से जो एक आलमी इजारादारी उसकी तेल की बैन अवी प्राइस को मुकर्रर करने के हवाले से गिरफ्त जो है वो मजबूत थी और ओपेक में ओवरऑल जो ज़्यादा असरसू था वो सऊदी अरेबिया का था। और अब चूंकि मुत्तहदा यहाँ से निकल गया है, इससे आलमी मार्केट में तेल की पैदावार और उसकी जो कीमतें हैं उसके ऊपर गहरे असरात मरतब होंगे और इससे सऊदी अरब की जो गिरफ्त है वो तेल की कीमत मुकर्रर करने के हवाले से वो कमज़ोर पड़ेगी। ओवरऑल अगर हम इसका बेनिफिट देखें मुत्तहदा का निकलने का ओपेक से, तो ये जो तेल के यूज़र हैं, खरीदार हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि मुत्तहदा जो है वो अब ज़्यादा तेल पैदा करेगा और वो ज़्यादा तेल मार्केट में फेंकेगा। मार्केट में ज़्यादा तेल आएगा तो मार्केट में प्राइसेस अल्टीमेटली कम होंगी। अब दोस्तों, आखिरी सवाल ये पैदा होता है कि इसका हित्ते के ऊपर क्या असर मरतब होगा। तो दोस्तों, हित्ते के ऊपर जो है वो गहरे असरात मरतब होने वाले हैं। इससे ये साबित होता है कि खलीजी ममालिक के दो बड़े ममालिक सऊदी अरेबिया और मुत्तहदा के दरमियान बढ़ती हुई सियासी और माशी मफादात की जंग जो है वो अपने मंतकी अंजाम की जानब बढ़ रही है। दोनों जो है एक दूसरे की हुक्मरानी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा ये भी हमें देखना होगा कि अब जो बैन अवी शराकतें हैं वो रवायती ब्लाक की बजाय अब माशी मफादात के ऊपर जो है वो बनाई जा रही हैं। जैसा कि मुत्तहदा अरब अमारात ने रवायती ब्लाक ओपेक से सऊदी अरब से अलहदा होकर अपना एक नए तरीके से जो है वो काम शुरू करने के हवाले से फैसला किया है, यानी कि तेल पैदा करने के हवाले से। तो ये अहम तरीन चीज़ें हैं। अब आखिरी क्वेश्चन आप सबके जहन में आता है कि यार आहर ऐसा उसने किया क्यों है। देखें, ये इसके पीछे है ईरान जंग। ईरान जंग के बाद जो मुत्तहदा अरब अमारात है वो बहुत ही मायूस है। वो ये कहता है कि अरब ममालिक में जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, किसी ने भी ईरान के खिलाफ को मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया, उसको काबू करने के वाले से किसी ने कोई इक़दाम नहीं किए। ये आप जहन में रखें कि ईरान जो अरब ममालिक के ऊपर जो हमले किए थे उसका वाह जवाब देने वाला मुल्क था
मुत्तहद अरब अमारात। बाकी किसी अरब मुल्क ने जो है वो जवाब नहीं दिया था ईरान को। जो यूएई है उसको सबसे बड़ा गुस्सा ये है कि जी अरब ममालिक ने ईरान के खिलाफ मुश्तरका तौर पर कोशिशें नहीं की उसको काबू करने के लिए या उसको जवाब नहीं दिया। तो इसके अलावा माशी मफादात हैं, ये भी कहा जा रहा है कि जी इसराइल है अब इसके ऊपर भारी हो चुका है मुत्तहदा अमारात के ऊपर। तो इस बुनियाद के ऊपर जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं।